हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एडमिशन 2022 स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप 2022-23 सेशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो अब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 15 मई 2022 रखी गई है। तो दोस्तों, डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, कैसे तैयारी करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को केयरफुली और पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएड एडमिशन है 2022 सेशन के लिए वो स्टार्ट हो चुके हैं 2022-23 सेशन के लिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो डेट है 6 अप्रैल 2022 से एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी गई है 15 मई 2022 रखी गई है। अप्लाई करने के लिए जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं www.admission.uod.ac.in, इस वेबसाइट पे जाकर के आप दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आप पीजी वाला जो सेक्शन, पीजी एडमिशन का जो सेक्शन, उसमें जाओगे। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि बीएड जो होता है वो पीजी कोर्स है या अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। दोस्तों, इसकी जो वैल्यू है ये आपकी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के ही इक्विवेलेंट है, लेकिन इसका एडमिशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी वो पीजी कोर्सेज के साथ करवाता है। तो इस बात को लेके आप पजल मत होइए। ये एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि ग्रेजुएशन के बाद प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है बैचलर डिग्री ही मानी जाती है। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो इसका एडमिशन करवाता है वो पीजी कोर्सेज के साथ करवाता है, इसलिए इसे पीजी के साथ शो किया जाता है। तो उसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जो बीएड है वो पीजी कोर्स है या यूजी कोर्स है। ये जस्ट एक बैचलर कोर्स है, यानी कि यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। आगे बढ़ते अप्लाई करने के लिए, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया आपको, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.admission.uod.ac.in, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे, सारी डिटेल फिल करोगे। डिटेल फिल करने के बाद पासवर्ड, यूज़र नेम सब कुछ बनाने के बाद, अपनी डिटेल फिल करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी। फ़ी कितनी पेमेंट करनी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़ी पेमेंट करने के बाद अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट में आ जाते हो तो आपको एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स में सीरियसली एडमिशन लेना चाहते हो और सीरियसली इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें 2016 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन पेपर होंगे विद सॉल्यूशन। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन उसमें सॉल्यूशन आपको नहीं दे रखा होता है, जस्ट आंसर दे रखा और बहुत ही पजल वे में दे रखा होता है, जिसे स्टडी करना शायद मुश्किल होता है। और साथ ही साथ आपको इसके अलावा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा आपको 10 प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे जो कि स्ट्रिक्टली बेस्ड है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बेस पे। लास्ट ईयर जो मैंने प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किया था उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिट हुए थे। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 10 प्रैक्टिस पेपर चाहिए, प्लस मैं अपनी गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा, जैसे टीचिंग सब्जेक्ट क्या चूज़ करना है, क्या करना है, कैसे एडमिशन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, गाइडेंस भी साथ साथ प्रोवाइड किया जाएगा। और आप ये सारी चीज़ें अगर अवेल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है व्हाट्सअप ही करें, कॉल कोई ना करे। और व्हाट्सअप करने के बाद आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। अगर आप डिटेल के साथ सेटिस्फाई होते हो, जो भी डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन के साथ सेटिस्फाई होते हो, कोर्स के साथ सेटिस्फाई होते हो, तो आपको 499 की पेमेंट करनी पड़ेगी। 499 की पेमेंट करने के बाद ये सारी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हो और ये परचेज़ करने के बाद आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले आपको पता होगा, अगर आप मेरे चैनल को प्रॉपर्ली फॉलो करते होगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस दिल्ली जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, अब उसे कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे मैं और डालना शुरू कर दूंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी फर्दर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी क्लासेज आएगी उसे प्रॉपर्ली अटेंड करिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छी तरह से कर सको। तो चलिए दोस्तों, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 300 रुपये फ़ीस देनी है। वही अगर आप जनरल या OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 750 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो ऑल ओवर इंडिया कराया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, टोटल 28 सिटीज़
सिटी का नाम है, यहाँ पे आप किसी भी सिटी में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। फॉर्म फिल करते टाइम आपको सेलेक्ट करना होता है आपको किस सिटी में एग्ज़ाम देना, और वहीं पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, आपको सेंटर पे जाना होता है और वहाँ पे कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम करवाया जाता है। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। उसके बाद अगर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये जो एडमिशन स्टार्ट किए वो सिर्फ बीएड कोर्स के लिए नहीं स्टार्ट हुए, बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए स्टार्ट किए। जैसे कि आप यहाँ प्लेस देख सकते हैं, इसमें बीएड का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीएड नॉर्मल बीएड का स्टार्ट हो चुका है, बीएड स्पेशल एजुकेशन, मेंटल रिटेलेशन और बीएड इन वीआई जो विजुअल इम्पेयरमेंट होता है उनके लिए स्टार्ट हो चुका है, और भी बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप बीएड के अलावा किसी और कोर्सेज़ के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो जो इनका एड्रेस है वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, या इन्होंने नंबर्स दे रखे वहाँ पे भी जा करके आप कांटेक्ट करके आप इनसे डिटेल ले सकते हो। कोई भी आप अगर आपकी क्वारी है तो उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये तो जनरल बातें हो गई 2000 जो कि 2022 के प्रोस्पेक्टस में लिखा है। इसके अलावा डिटेल में बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स की। तो दोस्तों आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड का कोर्स ऑफर करता है ये रेगुलर मोड का कोर्स है, जो कि 2 साल का फुल टाइम कोर्स होता है। आपको डेली कॉलेज जाना पड़ता है और वहाँ पे प्रॉपर आपको अटेंडेंस भी देनी होती है, और तभी आप ये कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। यानी पूरा रेगुलर कोर्स है। अगर आप जॉब के साथ करना चाहते हो तो प्लीज़ रिस्क मत लीजिए, या आप जॉब के साथ नहीं कर सकते। उसके बाद बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 4 कॉलेजेस है जो कि आपको बीएड का कोर्स ऑफर करते हैं। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। पहला डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, फिर लेडी इरविन कॉलेज, फिर महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर एजुकेशन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी फॉर वुमेंस। इसमें से जो 2 कॉलेजेस 2nd और 4th नंबर पे जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए, बाकी जो 2 कॉलेजेस है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। अगर इनके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आपका एडमिशन डीओ यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो जाता है तो वहाँ की फ़ीस जस्ट 5110 रुपये 1 साल की है। जो लेडी इरविन कॉलेज उसकी फ़ीस 34,985 रुपये है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर एजुकेशन की कोर्स 8,310 रुपये, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की फ़ीस 17,135 रुपये है। तो इनकी जो फ़ीस है बहुत ज़्यादा कम होती है। यहाँ पे आप सीट के बाइफर्गेशन भी देख सकते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे वीडियो को पॉज करके। उसके बाद मेन मुद्दे पे आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं इसी में करते हैं। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कि आप टीचिंग सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बताया ही है और साथ ही साथ कोर्स के बारे में बताया ही है। तो देखो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से समझिएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, जिन बच्चों की अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई यानी कि वो फाइनल ईयर में, क्या वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि जब एडमिशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम होगा, यानी एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद सब कुछ होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तो उस टाइम तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और उस टाइम आपकी ग्रेजुएशन में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। वही अगर आपने बीटेक या स्पेशलाइज इन साइंस या मैथमेटिक्स कर रखा है तो उस केस में आपके मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। सेकंड क्राइटेरिया जो होता है ना, आप जिस भी टीचिंग सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, जैसे आप अगर सोशल साइंस के लिए फिल करें तो सोशल साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है आपने ग्रेजुएशन में कम से कम 200 नंबर का पढ़ा होना चाहिए। इस चीज़ को मैं डिटेल में समझाने के लिए इस टेबल की हेल्प लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट साइंस को चूज़ करते हो तो आपने बायोलॉजी या केमिस्ट्री या इंटीग्रेटेड साइंस या मैथमेटिक्स या फिजिक्स, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट मिनिमम 200 नंबर का अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वही अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हो एज अ टीचिंग सब्जेक्ट तो आपने इंग्लिश अपनी ग्रेजुएशन में मिनिमम 200 नंबर का पढ़ा होना चाहिए और इसमें मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। सेम हिंदी के लिए भी सेम, संस्कृत सबके लिए सेम है। सेम और आप सोशल साइंस के लिए अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट को चूज़ करते हो तो आपने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या पोल साइंस हो या सोशल साइंस हो, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट मिनिमम 200 नंबर का पढ़ा होना चाहिए और इसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स आए हुए होने चाहिए। सेम बाकी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे एक और डाउट मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपने कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, यानी कि अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, या और भी आप अपनी मार्कशीट देख करके डिसाइड कर सकते हो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम का कोर्स करते हैं वो जनरली 3 साल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो आमतौर पे जो उनका इकोनॉमिक्स होता है वो 200 नंबर का बन जाता है, 200 नंबर से ज़्यादा का पढ़ा होता है उन्होंने। और अगर आपने इकोनॉमिक्स 200 नंबर का पढ़ रखा है और इसमें आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, टीचिंग सब्जेक्ट सोशल साइंस को चूज़ कर सकते हो। वही जिन बच्चों ने इनमें से कोई सब्जेक्ट अगर 200 या उससे ज़्यादा मार्क्स का पढ़ रखा है और इसमें 50% से मार्क्स ज़्यादा है तो साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज में कोई भी अगर आपने सब्जेक्ट 200 नंबर या उससे ज़्यादा का पढ़ा है
और उसमें आपके 50% से ज़्यादा है तो आप इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कहना मतलब क्या है, अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन किस टीचिंग सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो लास्ट में आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अदर सब्जेक्ट यानी कॉमर्स, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, इन तीनों में से कोई भी अगर आप सब्जेक्ट को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कॉमर्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करो तो उसमें बीकॉम नहीं काम करेगा, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमकॉम कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करिए, अदरवाइज अप्लाई मत करिए, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा एडमिशन के टाइम पे। तो आई होप दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो जैसे कि आपको पता होगा इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, टोटल 400 नंबर का पेपर होता है। सही करते तो आपको 4 नंबर दिए जाते, गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और अगर बात करें कि क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो सब्जेक्ट नॉलेज टिल सीनियर सेकेंडरी का यानी कि साइंस, सोशल साइंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश और हिंदी के। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन होंगे, भले ही आपने इंग्लिश मीडियम से अप्लाई कर रखा हो, हिंदी मीडियम से अप्लाई किया हो, कुछ भी किया हो या कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट क्यों ना चूज़ किया हो, सबका एंट्रेंस एग्जाम कॉमन होता है, सेम होता है। और इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आपको करने ही करने और हिंदी के भी 10 क्वेश्चन करने ही करने। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट होते हैं कि हमने टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश चूज़ कर रखा है तो क्या हमने ये सोशल साइंस या हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स इन सबके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबका एंट्रेंस एग्जाम कॉमन होता है, चाहे आपने कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट क्यों ना चूज़ किया हो। तो सबके लिए ध्यान रखना टीचिंग सब्जेक्ट सेम है, और साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर, लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है कैसे होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको फर्दर जो भी क्लासेस हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वो आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।